हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, कभी आपने ऐसा सोचा है कि मार्केट्स के अंदर जब आप एंट्रीज करते हो तो इंस्टेंटली आपके स्टॉप सेट हो जाते हैं, या फिर आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, ब्रेकआउट करते हो या ब्रेकडाउन करते हो या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हो, तो हमेशा कहीं ना कहीं आपके स्टॉप सेट किए जा रहे होते हैं। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मैं ऑपरेटर्स की तरह ट्रेड करूंगा, मैं ऑपरेटर्स के लेवल पे ट्रेड करूंगा। आप 4 यूट्यूब वीडियोस देखते हो और ऑपरेटर की तरह ट्रेड करना चाहते हो, बट फिर भी नहीं कर पाते हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसको हम बोलते हैं ट्रेड द फेलियर। आप इसको शायद लिक्विडिटी स्वीप्स भी बोलते हो, लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हो एंड व्हाट नॉट। तो आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये पता हो कि रिटेल आप हो, मैं हूं। हमें रिटेल की तरह सोचना है, बट रिटेल की तरह ट्रेड नहीं करना। हमारी स्ट्रेंथ ही ये है कि हमें पता है कि हम सोचते कैसे हैं। हम उस सोच को हटा देते हैं और हम ऑपरेटर की तरह सोचने लग जाते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है वो कौन है, क्या है, कैसे ट्रेड करता है। हम लोग 5, 10, 15 लाख 1 करोड़ वाले बंदे हैं और हम बातें करते हैं 500, 800, 1000 करोड़ वाले बंदे की। जब मुझे पता ही नहीं कि अंबानी जी सोचते कैसे हैं या अडानी जी सोचते कैसे हैं या कोई ऑपरेटर 50, 60, 100 करोड़ 200 करोड़ का सोचता कैसे है, आई कैन नॉट ट्रेड लाइक हिम। आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। मेरे पास उतना पावर नहीं है कि मैं मार्केट्स को हिलाऊं। तो आप उसकी तरह सोचोगे, इसका कोई फायदा नहीं है। रादर देन आप एक रिटेल की तरह सोचो, क्योंकि वो आपके आसपास है। और हमेशा ध्यान रखना, आपके आसपास वाले ना झुंड की गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मूवी हॉल में मैं बोल दूं बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, तो क्या होगा? एवरी वन विल स्टार्ट रनिंग लाइक क्रेजी, स्टूपिड की तरह भागने लग जाएंगे। कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि 2 मिनट बैठो, क्या हुआ भाई, कोई कोई मजे तो नहीं ले रहा। कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले सबके सब बचेंगे, भागेंगे बाहर, उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हमें हमेशा रैशनल थिंकिंग की तरह सोचना है, क्राउड की तरह नहीं सोचना। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जो आप मिस्टेक्स करते हो। अब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, वीवैप से रिलेटेड है या फिर आपके मूविंग एवरेज से रिलेटेड है, या कोई भी चीज़ आप करते हो, आपको बस इन 3 चीज़ों को डिप्लॉय करना है। ठीक है? डिप्लॉय एज इन 3 फिक्सेस को ठीक करना है। एंड आपकी हर एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप मेनली बेटर ट्रेडर बनोगे। ओके? तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस मत करना, बिकॉज डे ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके पीछे मत भागना, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई बोले 60, 80, 90% की एक्यूरेसी है, वो सब फ्लॉड है। ऐसा नहीं होता। ओवर द 10 ईयर्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो और आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, 5 से 6 ट्रेड्स ले रहे हो, आपकी 20-30% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रह सकती। आपने जो करना है कर लो। आप प्रॉफिटेबल रहोगे तब जब आपके लॉसेस छोटे होंगे और जो आप कमा रहे हो वो बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है ना? तभी आप कमाते हो उसके अंदर। दैट इज द ओनली ट्रू थिंग। ठीक है? तो उस पर फोकस मत करो, रादर देन जो भी समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी आपकी बेटर बनेगी। तो चलो, सबसे पहले, आप जब भी ट्रेडिंग करते हो आपको ध्यान देना है 3 चीज़ों पे जो आप मोस्टली करते हो। ट्रैप्स जो होते हैं ना, ये सबसे कॉमन फिनोमेना होता है ट्रेडिंग के अंदर। दे कीप रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ओके? मोस्टली 3 टाइप के ट्रैप्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा गैप अप या गैप डाउन, ले लो। ओके? एक आपको मिलता है ब्रेकआउट, और एक आपको मिलता है सपोर्ट। ये 3 टाइप के ट्रैप्स आपको मिलते हैं: सपोर्ट ट्रैप, ब्रेकडाउन ट्रैप, और ये आपको बहुत कॉमन तरीके से दिखाई देंगे ऑलमोस्ट हर जगह पर। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस ऑब्वियस चीजें नहीं करनी है। एक बहुत महान इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर, आप इनके बारे में यूट्यूब पे पढ़िएगा, इनके काफी सेमिनार्स हैं जो आपको दिखेंगे, डॉक्टर डेविड पॉल। ओके? इनका मानना था कि आई कीप माई एंट्रीज वेयर masses keep their stops। अंडरस्टैंड? मतलब मेरी एंट्री वहां होती है जहां पर मासेस अपने स्टॉप्स लगाते हैं। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे कोई सोच लेगा यार, ये क्या है? आप सोच सकते हो ना, क्योंकि हम सबके सब सेम तरीके से सोचते हैं। सबको पैसे से प्यार है। कोई नहीं चाहता कि स्टॉप लॉस हिट हो। अंडरस्टैंड? और स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या होता है? मेंटालिटी खराब हो जाती है, डर लगने लग जाता है, बुरा फील होने लग जाता है, अटपटा फील होता है ना? तो बस हमें उसी चीज के बारे में सोचना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको हमेशा ध्यान देना है कि मासेस के स्टॉप्स कहाँ रह सकते हो, और आप सोच सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब भी कोई कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर बाइंग, उसके नीचे सेलिंग, दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रेड। 220 स्ट्रैटेजी क्या है जो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है? 3 PM स्ट्रैटेजी क्या है, यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है। और 9:15 या फिर आप 9:30 बजे की कोई कैंडल बनी है 15 मिनट तक की, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करना, उसके नीचे ब्रेकडाउन करना, ये कॉमन है ना? आपको पता ही तो है।
जितने भी मैक्सिमम आपके लाइव स्ट्रीम्स चल रही होती हैं यूट्यूब पे, सबके सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करवा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रेड देना है, लोगों को एक्साइटमेंट देनी है। टीवी पे भी यही चल रहा होता है। तो आपके सामने ऑब्वियस ट्रैप्स हैं। व्हाई? बिकॉज आपको चाहिए वो डोपामिन। अगर आपको वो डोपामिन नहीं देंगे तो आप कहीं और चले जाओगे, कोई और आपको डोपामिन दे देगा। तो यू नीड दैट डोज। आप समझ रहे हो बात? तो उनको करना पड़ता है वो चीज़, उनकी गलती नहीं है, आप मांग रहे हो, गलती आपकी है, आपको चाहिए वो चीज़। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने बस इन 3 ट्रैप्स का ध्यान रखना है, ये 3 ट्रैप में आपने नहीं फंसना। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये होता कैसे है। अब उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप बोलिंजर बैंड्स यूज़ करते हो, ठीक है, आप मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हो, आप सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो, या जो भी कुछ यूज़ करते हो, उसमें एक इंडिकेटर ऐड कर दो, वीवैप, या फिर प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, बस वीवैप ऐड कर दो और कुछ मत ऐड करो। वीवैप क्यों? वीवैप इंस्टीट्यूशंस का इंडिकेटर होता है, जो काइंड ऑफ मूविंग एवरेज है, बट उसमें वॉल्यूम आ जाती है और एवरेज वॉल्यूम को काउंट करके लेके चलता है, ठीक है ना। इट चेक्स द एवरेज वॉल्यूम। तो आप देखा करो, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं वाई वीवैप इज सो इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, मूविंग एवरेजेस वीवैप के साथ प्राइस के साथ चल रही है, बट वीवैप जो है इसके बाद फ्लैट हो गया। ऑलमोस्ट कितने बजे के बाद फ्लैट हो गया? 11 बजे के बाद फ्लैट हो गया, 11 AM के बाद फ्लैट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं 9:15 से 11:30 के अराउंड ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वीवैप जो है वो फ्लैट हो जाता है उसके बाद ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ये वो रैंडम ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो उससे पहले अगर कुछ होना अच्छा होगा तो उससे पहले हो जाता है, उसके बाद सब क्या हो जाता है, रैंडम हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को ऐड करेंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा, एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, क्रिप्टो में भी दे दूंगा आप लोगों को, मैं स्टॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों को सवाल आएगा कि निफ्टी के अंदर तो वीवैप लग ही नहीं सकता क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होती है, तो निफ्टी फ्यूचर यूज़ कर लो या बैंक निफ्टी फ्यूचर यूज़ कर लो, ठीक है। या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर वीवैप लगा दो, वो क्या करता है, वो फ्यूचर की वॉल्यूम लगा देता है, तो ऑलमोस्ट आपका 19-20 का ही फर्क पड़ता है, आपका इसमें आ जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सो नाउ अब देखो, अब मैं इसको हटाता हूँ एंड हम लोग लेट्स से लेट्स स्टार्ट विद बजाज फिनसर्व। बहुत अच्छा स्टॉक है, आप आराम से इसमें बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गैप अप फेलियर्स क्या होते हैं, जो बहुत कॉमन है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लुक एट दिस, इस दिन को आप देखो, अभी आपके सामने ओपन किया, इस दिन को आप देखो, प्राइस क्या कर रही है, देखो फ्लैट है, पूरे दिन मार्केट फ्लैट है। आज क्या किया मार्केट ने, गैप अप, मतलब ये काइंड ऑफ यहाँ पर गैप अप, मार्केट ने थोड़ा स्लाइड गैप अप मारा, ठीक है, या गैप अप नहीं बोलूंगा, मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है अबव प्रीवियस डे हाई। क्या हुआ, मार्केट फेल कर गई। यहाँ पर बहुत लोगों ने ट्रेड्स लिए हैं, यहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब बड़ी बड़ी रेड बार्स बनते हैं ना, वो बेसिकली स्टॉप्स होते हैं, वो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं और हमारा टारगेट आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्राइस वीवैप के ऊपर जा रही है और सडनली फेल हो रही है इन अ बाय कंडीशन, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रैप मिल गया है, आपको रिटेलर की एंट्री मिल गई है, आपने क्या करना है, यू हैव टू ट्रेड ऑन टू दी ऑपोजिट साइड। बस ये आपकी गेम होनी चाहिए। जब भी मार्केट गैप अप करती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस वीवैप के ऊपर चलेगा। जब भी मार्केट गैप डाउन करती है, वीवैप यहां होता है, प्राइस नीचे चलेगी। वीवैप दिन दिन के हिसाब से होता है, मतलब एवरी डे वीवैप रीसेट होता है। यहां पर वीवैप क्लोज इधर था, आज वीवैप ऑलमोस्ट यहां पर कहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस और वॉल्यूम को कंसिडर कर रहा है इस टाइम पे। दैट्स इट, समझ गए बात? तो वीवैप एक बहुत अच्छा टूल है, इंस्टीट्यूशन टूल है, तो ये आपके चार्ट पे होना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा विद अंडरस्टैंडिंग द फेलियर्स, ठीक है। ये आप क्रिप्टो यूज करो या फिर आप फॉरेक्स यूज करो, आपको जो यूज करना है वीवैप डालो, जहां पर वॉल्यूम्स अच्छी तरीके से आती हैं वहां वीवैप डालो, आपको बहुत हेल्प होगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया एक सिस्टम। उसके बाद अगर मैं आपको और ऐसी और चार्ट दिखाऊं, ये आप देखिए एक और आ गया इधर, आप इधर देखो प्राइस क्या कर रही है, ये टाइम है 2 बजे। 2 बजे कितना तगड़ा मार्केट ने ट्रेंड मारा है यहाँ पर, एज यू कैन सी। ये क्या कर रही है इस दिन, ब्रेकआउट, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट कर रही है। क्या ये सस्टेन हुई? नहीं, मार्केट नीचे आ गई। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट जब भी वीवैप के नीचे आती है, कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन होता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही आपने करना है, बात खत्म। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ट्रेड डाउन साइड पे लेंगे। कभी कभार होता है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट ने जाना ऊपर ही होता है, बट वो जो इंपेशेंट बंदे नहीं होते कि नहीं नहीं ये तो फटाफट ऊपर जाएगा, अब तो टेंशन ही नहीं है कोई, इनको पहले काटती है फिर ऊपर निकलती है, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट आपको पहली बार पे ट्रेड प्लान नहीं करना,
जो ऑब्वियस ट्रेड है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ब्रेकआउट कभी ट्रेड नहीं करने आपने, हमेशा ब्रेकआउट पे फेलियर होने दो, और अगर कंटिन्यूएशन होते तो ब्रेकआउट अच्छा है, नहीं तो डाउन साइड पे जो आपने ट्रेड प्लान किया था दैट इज अ राइट चॉइस टू गो। ठीक है, समझ गए। अब अगर आप यहां देखोगे, ये देखो आप, ये क्या सीन है, ये रेंज है एक, प्राइस क्या कर रही है, ब्रेकआउट दिया, थोड़ी देर में फेलियर दे दिया, शॉर्ट एंट्री, गुड मूव। ओके, उसके बाद अगर आप यहां देखोगे सिमिलर पैटर्न, अगेन 2 बजे के बाद एक बड़ा मूव आया, प्राइस क्या कर रही है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, जैसे ही वीवैप के नीचे आई, शॉर्ट एंट्री, स्टॉप लॉस यहां पर, गुड मूव। आपने बस फेलियर ढूंढना है, दैट्स इट, आपने बस फेलियर ढूंढना है। हमेशा एक दिन पहले वो स्टॉक्स ढूंढ लो जो या तो कोई टाइट रेंज में हो या फिर कोई वाइड रेंज में हो, ठीक है, और उससे ज्यादा बेटर होगा जो स्टॉक्स 2 बजे के बाद जिन्होंने रैली दी है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसमें बीटीएसटी आया है, बीटीएसटी वालों को क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, और अगर वो ना मिले तो वो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही उनके कॉस्ट के नीचे प्राइस जाती है तब हालत टाइट, दे स्टार्ट एग्जिटिंग, और ऐसी रेड कैंडल टपाटप बनती हैं एक साथ। ये कॉमन फिनोमेना है जो बार बार रिपीट होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स की तरह मत काम करो, रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, मत करो उनकी तरह काम। ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्रेकआउट्स नहीं होते, ब्रेकआउट्स होते हैं कभी कभार। एक ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट 200-500 पॉइंट भाग जाती है तो आपको लगता है यार काश में ट्रेड कर लेता, वो एक आधी बार होगा, मैक्सिमम टाइम इट इज गोइंग टू फॉल बैक, दैट इज हाउ मार्केट्स वर्क। तो बस आपको इसी चीज को स्टडी करना है। सेम विद गैप डाउन भी, अगर गैप डाउन मार्केट ये चीज कर रही है, देखो अगर ऊपर जाने की कोशिश करे वीवैप के ऊपर तो चांसेस हैं कि फेलियर हो गया डाउन साइड पे, मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप ऐसे मारुति एंड आपका, जैसे मैं आपको मारुति दिखा देता हूँ, मारुति हो गया, ठीक है, ये आप देखिए मारुति में क्या हो रहा है, लुक एट दिस, कितना अच्छा मूव आया यहाँ पर, ब्रेकआउट किया प्राइस ने, वापस नीचे आ गई, पुल बैक दिया, शॉर्ट ले लो, या तो आपका यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल 2 होगा, या आप 1:1 पे निकल जाओगे, 1:2 पे निकल जाओगे, बाकी ट्रेलिंग एसएल में हिट दे दोगे। फिर प्राइस ने फिर ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस इसके नीचे आ गई, टेक द ब्लडी ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, स्टॉप लॉस यहाँ पर, आप बस अब क्या करोगे, या तो एसएल हिट होगा या टारगेट मिल जाएगा, खत्म बात। बस इतना ही आपने करना है, दैट्स इट। बार बार मार्केट वही चीज़ रिपीट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। अब जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, रेंज में एक ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, टिप्पा मारा, जब ये ऊपर वापस निकलेगी, जो मैंने आपको बताया, ट्रेड लो, हमेशा टिप्पे की वेट करो, तो ट्रैप से आप बच जाओगे। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकआउट ट्रैप्स, तो आपको ये ट्रेड नहीं करने। और अगर हम लोग जैसे लेट्स टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ, अगर कोई गैप अप हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, गैप अप बहुत कॉमन होते हैं स्टॉक्स के अंदर, बहुत कॉमन होते हैं गैप अप्स। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई गैप अप हुआ हो तो, जैसे ये देख लो आप, ये देखो, आप लोगों को पता है मैक्सिमम ट्रेडर्स जब भी गैप अप होता है इस पर ट्रेड लेते हैं, और अगर ये ऊपर चले जाता है तो उनको यकीन हो जाता है कि गैप अप काम करते हैं। आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फेल, ऊपर जाने की कोशिश की, लोअर हाई, फेल, टेक द एंट्री, स्टॉप यहाँ पर लगाओ और अब वेट कर लो, गिरेगा गिरेगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, आपने फेलियर ट्रेड कर लिया, दैट्स इट। ये आपका काम होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी, बट अगले दिन मार्केट गिरी, क्यों, क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पर फेलियर हुआ है, इधर एक ब्रैकेट फॉर्म हुआ है, एज यू कैन सी, सॉरी, ये देखो इधर एक ब्रैकेट फॉर्म हुआ है, ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई, जैसी प्राइस वीवैप के नीचे आई, शॉर्ट, बार बार रिपीट होता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको मत करो, जो आप करते थे वो करना बंद कर दो, और उसको ट्रैक करो कि यार मैं कहाँ ट्रेड करूंगा, मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड करूंगा। ये काम करते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करते हैं, ये लगा के छोड़ देते हैं, ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, इस टाइप से, मैं लॉन्ग करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी एंट्री आ गई यहाँ पर, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ होगा, जहां पर मेरी एंट्री थी। बस इतनी सी चीज करो, देखो रिजल्ट आएगा, डू इट फॉर अ मंथ एंड यू विल थैंक मी कि यार क्या चीज बता दी आपने, मजा आ गया। ओके, सेम चीज आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो। अगर आप, मैं इथीरियम का चार्ट दिखाऊं आपको, 15 मिनट का चार्ट देखना, 5 मिनट मत देखना, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज आपकी ज़्यादा होती है, तो 15 मिनट पे काम करिए, कम से कम काम करिए बट अच्छा काम करिए। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, ये देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, देखो ब्रेकआउट्स होते भी हैं, ब्रेकआउट्स होंगे नहीं तो लोग ट्रेड ही करना बंद कर देंगे ना, ब्रेकआउट तो वो होगा। तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी फोमो मिलेगा इस चीज़ पे, बट आपको ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है।
आपको इसको चेज नहीं करना, आपको यहां पर या यहां पर एंट्रीज प्लान करनी है. नेवर एंटर हेयर, नेवर एंटर ऑन टॉप ऑफ अ ग्रीन कैंडल. ऑलवेज वेट फॉर इधर 50% या उससे लोअर लेवल्स फॉर एंट्री. वीवैप के आसपास कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. ओके, हम यहां पर थे, ये देखो सुपर मूव अच्छा खासा आ गया. यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट बार बार ये चीज़ रिपीट करती है. देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इधर देखो आप, मार्केट क्या कर रही थी, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर गैदर कर रही है लोगों को अपने साथ. इस ब्रेकआउट में फिर लोगों ने ट्रेड किया, धीरे धीरे क्या किया, ट्रैपिंग चालू और मार्केट डाउन. मैंने भी यहाँ पर ट्रेड किया था, मैंने इधर ट्रेड किया था, इस पर मैंने ट्रेड किया था, मैंने यहाँ ट्रेड किया था. इधर मेरा एसएल इधर गया और इधर मेरा एसएल इधर गया इस जोन पे. मैं ब्रेकआउट पे था क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अच्छा था तो मैंने ब्रेकआउट किया था. मैंने ये वाला ट्रेड मैं पर्सनली नहीं ले पाया था, सीधी सी बात है, मैं नहीं ले पाया था वाला ट्रेड. ये एकदम से मूव आ गया था और ये इस मार्केट में आप एक्टिव पूरे दिन रह नहीं पाते हो. तो और ये मेरे हिसाब से दिस वाज अ संडे और समथिंग, फ्राइडे था सॉरी, हाँ. तो फ्राइडे को वाला मूव आया था, मैं वाला ट्रेड नहीं ले पाया था, बट ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये सुपर ट्रेड था. आप समझ रहे बात. तो मार्केट ने क्या किया, जैसा आप सोच रहे हो उसको ऑपोजिट इसने कर दिया. तो आपको ये ऐसा नहीं आप हमेशा ये चीज कर लोगे, आप कभी कभार ब्रेकआउट्स भी लेने की कोशिश करोगे, वो जैसे फेल होते हैं आप स्टॉप एंड रिवर्स कर सकते हो. स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब क्या होता है, आप गलत प्रूव हुए, नाउ टेक द ऑपोजिट ट्रेड. ओके, तो बस इतना आपने करना है, डे इन डे आउट उसको रिपीट करो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको रिजल्ट मिलेंगे. ओके, एंड मेक श्योर गाइस आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओ. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब बता रखा है कैसे आपको कम्युनिटी में आना है. सो आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हो, नीचे मैंने नंबर्स दे रखे हैं आपको, वहाँ पर नो कॉल्स ओनली मैसेजेस. अगर आपको ऐड होना है तो नीचे मैंने पूरी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है. सो तरीके बता रखे हैं, उस हिसाब से आप आ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा. स्कैनर्स हैं, कोर्सेज हैं, क्रिप्टो का कोर्स अलग है, डिसीजन पॉइंट्स का कोर्स अलग है. अगर आपको और बेहतरीन तरीके से मार्केट को रीड करना सीखना है, सब दे रखा है मैंने वहाँ पर. सो मेक श्योर आप आओ, इसको मिस आउट मत करो. मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है. अगर मैं आपको डीपी कोर्स दिखाऊँ, आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ डीपी कोर्स. एक क्रिप्टो कोर्स भी है. तो मैंने सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखा है. जिसको और एडवांस चाहिए और नेक्स्ट लेवल चाहिए, मेरा प्रोप्राइटरी वन ट्रेड सिस्टम सीखना है, तो आप नीचे जाके कोर्सेज लिंक देख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है. तो इन तरीकों से आप आ सकते हो यहाँ पर. तो मेक श्योर आप आओ. इंडियन मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट सब डिस्कस किया जाता है यहाँ पर. ये सारे स्कैनर्स आ रहे हैं, इंट्राडे बैंगर्स, पुल बैक एंट्री, इंट्राडे स्कैन ये आ चुका है. ये आप देखिए क्रिप्टो स्कैनर यहाँ पर आ चुका है. ओके, 1 आवर का स्कैनर आ गया है यहाँ पर. सो क्रेजी सीन है, मेक श्योर आप आओ, मिस आउट कर रहे हो. ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन. बाय बाय एंड टेक केयर.